आज हम स्वेटर बना रहे हैं। देखिए 80 फंदे मैंने इसमें डाल रखे हैं। इतना ये बॉर्डर बिन लिया है। अब मैं आपको बिनाई बताती हूँ, कौन सी डाल रही हूँ, कैसे डाल रही हूँ। देखिए 2 फंदे सीधे बुन रही हूँ इस तरीके से, 1 2। फिर उसके बाद धागे को आगे कर रही हूँ, ये धागे को आगे कर लिया। फिर 3 फंदे बुन रही हूँ, 1 2 और 3 बुन के ये देखिए 2 छोड़ के जो तीसरा हमने बुना इसको इनके ऊपर से ला रही हूँ इस तरीके से। ये 3 के यहाँ पर 2 हो गए और एक हमने जो आगे किया था ये जाली बन गई, तो एक बढ़ गया और एक घट गया। फिर देखिए फिर हम उनको आगे लाएंगे और 3 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 बिन लिए। फिर ये जो पहले बुना था इसको इस तरीके से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक जाली आ गई और एक कम हो गया। फंदे उतने के उतने ही रह रहे हैं। 80 फंदे डाल रखे हैं तो 80 के 80 ही फंदे हैं। ये देखिए 1 2 3। ये जो पहले बुना था ये कर दिया है। एक ये जाली वाला, जाली कैसे आ रही है देखिए, जब हम इसको ऐसे आगे कर रहे हैं, ये इसको सीधा बुन रहे हैं तो ये हमारी एक जाली बन रही है, यानी कि एक फंदा बढ़ रहा है। ये यहाँ पर ये फंदा बढ़ गया है। 1 2 3 बुन दिए, तो 3 बुन दिए। एक हमारा फंदा जाली से बढ़ा तो एक हम घटाएंगे, और घटाएंगे किस तरीके से, ये दोनों के ऊपर से लाएंगे इस तरीके से। ये क्या हो रहा है, 3 के 3 ही रह रहे हैं। ये फिर इस तरीके से आगे लाए, फिर 3 बनाए, 1 2 3। फिर ये तीसरे को इस तरीके से आगे लाए, फिर 3 ही बने, 1 2 3। इसको इस तरीके से आगे ले आए, 1 2 3। ये देखें, फिर आगे लाए, 1 2 3 इस तरीके से। फंदे के उतने ही रह रहे हैं। जो हमारे एक यहाँ पर घट रहा है और ये जाली के थ्रू बढ़ जा रहा है, वहाँ पर जाली भी आएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा और हमारी बिनाई भी आ जाएगी। ये देखिए, एक 2 3। अभी लास्ट का एक फंदा हमारा बच गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बुन लेंगे बस। ये फिर उल्टी सिलाई उल्टी ही बुनते ले जाना है इस तरीके से। ये सिलाई हमको पूरी इस तरीके से ही बुन लेनी है। 4 सिलाइयों की बुनाई है। अभी मैं दूसरी सिलाई बुन रही हूँ, दूसरी सिलाई को सीधे उल्टा ही बुन रही हूँ। अभी तीसरी सिलाई में मैं आपको फिर बताऊंगी। ये देखिए, अभी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई।
अब आ गई तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई में हमको क्या करना है, ये देखिए जो ये हमारा ये बन रहा है, यहाँ पर ये दो फंदे जो बंध जैसे रखे हैं, तो इसमें से एक फंदा बिनाई का हमको इधर लेना है और एक दूसरे में लेना है, यही हमको ध्यान रखना है बस। एक हमको पहले हमने सीधे में दो बुने थे, तो अब क्या करना है, हमको एक बुनना है। एक हमने सीधा बुन लिया, एक सीधा बुना, फिर धागे को आगे कर लिया, आगे कर लिया, 1 2 3 3, फिर वही ये पीछे का जो है इसको इस तरीके से आगे कर लेना है। ये इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पर दो फंदे हमने वो 3 के 2 किए थे, वो दोनों में से एक इधर वाले उसमें आएगा, एक इधर आ जाएगा, बस इतना इसमें ध्यान रखना है तीसरी लाइन में हमको। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने उस टाइम 3 के 2 किए थे, ये हमको दिख रहा है आप लोगों को ये, तो इसमें एक हमने इधर ले लिया और एक इधर ले रहे हैं, 1 2 3। जो फर्स्ट सिलाई में किया था करना वही है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये जो 2 के 1 हुए थे न, 3 के 2 हुए थे, तो उसको एक इधर लेंगे हम दूसरी सिलाई में, एक इधर, इस तरीके से। ये देखिए जाली भी बनेगी, 1 2 3, ये 3 के 2 कर दिए, एक जाली का बढ़ गया, 3 ही हो गए। और जो यहाँ पर ये बंधे थे 2, एक इधर आ गया हमारा, एक इधर को आएगा, 1 2 3, 3 के 2, फिर आगे ले लिया, 1 2 3, ये देखिए, फिर आगे ले लेंगे, 1 2 3, फिर 3 के फिर 2 करेंगे, 1 2 3, तरीके से आगे ले लिया, फिर आगे करा, जाली आ गई, 1 2 3, इसको आगे ले लिया, 1 2 3, एक 2 3, एक 2 3, इस तरीके से ये कर लिया। अब लास्ट में क्या बचे हैं, 2। अगर 2 बचे हैं तो क्या करना, हमको दोनों को इस तरीके से सीधे बुन लेना है। उस टाइम हमने क्या किया था, 2 आगे से बुने थे सीधे और पीछे एक बचा था हमारा। अब क्या हुआ, आगे हमने एक सीधा बुना तो पीछे हमारे 2 बच गए। बिनाई में ये ध्यान रखना है, अगर एक तरफ एक आ रहा है तो एक तरफ 2, अगर एक तरफ 2 आ रहे हैं तो उस टाइम 1। चौथी सिलाई उल्टी बुन लेनी है, उल्टे में उल्टा ही बुनना है। 4 सिलाइयों की बिनाई है, 4 सिलाई हमारी पूरी हो गई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा डिजाइन आया।
ये देखिए इस तरीके से आएगा। ये ध्यान रखना है हमको कि जो 3 की 2 किए हैं हमने, तो 2 एक इस तरफ की बुनाई में जाएगा, एक इस तरफ, बस यही ध्यान रखना है। और शुरू में जब हम फर्स्ट में 1 बुनेंगे तो इधर से 2 आ रहे हैं, तो उल्टी सीधी बुन के तो यहाँ पर हमको 2 सीधे बुनने हैं, तब बुनाई शुरू होगी और इधर 1 ही बचेगा। अगर इस तरीके से पूरे स्वेटर आएगी तो हमको समझ लेना है कि हमारी बुनाई सीधी आ रही है। इस तरीके से आएगा। आपको आ गई होगी बुनाई, देख लीजिएगा। देखिए ये हमने नीचे से बॉर्डर बनाया, ये फिर बुनाई हमने आपको सिखा दी है। फिर क्या है, अब हमारे ये बगल निकल जाएंगे यहाँ से। तो हमने क्या करा है, पहली सिलाई में 4 फंदे यहाँ से घटा रखे हैं यहाँ तक, फिर 4 यहाँ से घटाए हैं इधर को, फिर यहाँ से 3 इस तरीके से, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1। इस तरीके से हमारा ये बाजू के लिए छांट निकल गई। पहली सिलाई में 4 4 3 3 2 2 1 1, ये हमारी बगल की छांट निकल गई। फिर 90 फंदे थे, 90 में से हमने 32 फंदे, 32 फंदे इधर को, तो बचे हमारे 6 फंदे। 6 फंदों की हमने क्या करी, ये पट्टी बुन ली है। पूरा इधर को बुनते गए, थोड़ा सा बिन के फिर हमने गले के लिए छांट निकाली, कॉलर निकालने के लिए। यहाँ पर से हमने 5 फंदे कम किए, 5, फिर यहाँ तक बुना, फिर दूसरी सिलाई में 1 कम किया, फिर इधर को बुना, फिर 1 कम किया, फिर इधर को बुना पूरी, फिर सीधे बुन लेंगे हमारी पूरी इतना ना हमारा बगल निकल गया। यानी कि अगर हम नाप के भी कर सकते हैं 6.5 इंच, 6.5 इंच ये हमारा हो जाएगा। तो हमको ये फंदे बंद कर देने हैं। फिर इधर का बिनेंगे, एक हिस्सा पूरा हो गया। दूसरा हिस्सा जो हमने 6 फंदों की ये पट्टी बुनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 फंदे उठा लेंगे। ये देखिए, ये तो 6 फंदे उसमें थे, अब हमको इस सिलाई में क्या करना है, 6 फंदे यहाँ से उठा लेने हैं, नीचे से उठा के 6 फंदों की पट्टी आ जाएगी। और 32 फंदे ये हमारे थे ही, और 6 फंदे हमने उठाए, थोड़ी सी पट्टी बुन के फिर हमने यहाँ से वो 6 फंदे मार देने हैं, यानी कि कम कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर से सिलाई पूरी बुननी है, फिर इधर को लानी है, फिर यहाँ से 1 कम करना है, फिर सिलाई इधर को लानी है, फिर 1 कम करना है, फिर सिलाई इधर को लानी है, इधर को लाते समय 1 फिर कम करना है, फिर 2-4 सीख सीधी बुन के हमारे 6.5 इंच आ जाएगा। हमको फंदे बंद कर देने हैं। ये हमारा आगे का बन चुका है। इसी तरीके से हमने पीछे का भी बनाया है। पीछे का गले का कोई वो नहीं होता, बस यहाँ पर जब हम छांट निकालते हैं बगल की, यहाँ पर पहली सिलाई में 4, इधर से भी 4, फिर सिलाई पूरी बुन लेनी है, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, फिर सिलाई पूरी बुन के फिर यहाँ से 2 कम करने हैं, यहाँ से 2, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, हमारी छांट निकल जाएगी। फिर हमने सीधे बुन लेना है, आगे के पेज के बराबर इसको भी बुन के ये हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हमको बाजू बनाने हैं। बाजू में हमारे 40 फंदे हैं, 40 फंदे। फिर हमने 2 सिलाई सीधी बिन के, और ये बिनाई जो है हमने आपको अभी बता रखी है। इस तरीके से बिनते हुए 1 फंदा इधर से और 1 फंदा इधर से हम तीसरी सिलाई में बढ़ाते हुए जाएंगे। इसे तीसरी सिलाई में यहाँ पर बढ़ा देंगे, फिर तीसरी सिलाई में यहाँ पर, तीसरी सिलाई में यहाँ पर, तीसरी सिलाई में यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे नीचे 40 फंदे थे और यहाँ पर कितने हो गए हमारे 85 फंदे, यानी कि 85 फंदे हो गए। तो हमको बाजू में भी फिर वही छांट निकालनी है। पहली सिलाई में 4, दूसरी में 3, तीसरी में 2, चौथी में 1 करके पूरे बंद कर देना है।
दूसरी बाजू फिर उसी तरीके से बना के इसको हमने स्वेटर को सिल लेना है। सिल के और गला कैसे निकालेंगे, जो हमने आपको बोला यहाँ पर 6 फंदे हमने कम किए थे, 6 यहाँ पर कम किए थे, तो 6 तो हमने ये उठा लेने हैं, 6 ये उठा लेने, और बाकी आगे और पीछे के फेस को लेके पूरी गोलाई में इस तरीके से फंदे जो हैं पूरे इधर हमारे ये हैं 110 फंदे, 110 फंदे आए। 110 फंदे के हमने गला बनाया। ये क्या किया हमने कॉलर में, तो पहली सिलाई में 110 थे, 110 के यहाँ पर दूसरी सिलाई में एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया हमारा, एक यहाँ पर बढ़ गया, तो 112 हो गए। फिर तीसरी सिलाई सीधी बुन ली, चौथे में फिर एक यहाँ से 114 हो गए। इस तरीके से हमने हर तीसरी सिलाई में फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पर पहुँचे हम 140 फंदे में। 140 फंदे होने पर हमको लगा कि हमारा कॉलर जो है पूरा हो चुका है। फिर हमने फंदे इसके पूरी चारों तरफ से बंद कर दिए। इस तरीके से हमारी स्वेटर तैयार हो गई। हमने अपने 12 साल के बच्चे के लिए स्वेटर तैयार की है। ये देखिए इस तरीके से बनी है, हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये है 12 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बिनाई हमने आपको बता दी है, और किस तरीके से बनाई है वो भी आपको सारा हमने समझा दिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।